हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि द्विघात समीकरण कोष्टक में a का वर्ग प्लस b का वर्ग गुणे x का वर्ग माइनस 2 कोष्टक में ac प्लस bd गुणे x प्लस कोष्टक में c का वर्ग प्लस d का वर्ग बराबर 0 के मूल समान हो तो सिद्ध करो कि a बटा b बराबर c बटा d। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मानक द्विघात समीकरण ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखेंगे, जहाँ ए बराबर नहीं होता है 0 के। अब कह रहे हैं कि मूल समान है, मूल समान है तो डी क्या होगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा। डी 0 के बराबर हो जाएगा। डी क्या होता है, ये विभक्त कर है, विभक्त कर। ये होता है डी बराबर बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी। अब यहाँ पे दिए गए प्रश्न को हल करेंगे तो हमारे पास जो समीकरण है वो क्या, आपका a का वर्ग प्लस b का वर्ग और गुणे में x का वर्ग और माइनस 2 कोष्टक में ac प्लस bd गुणे में x प्लस कोष्टक में c का वर्ग प्लस d का वर्ग बराबर में 0। अब यहाँ पे मानक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो a का मान a का वर्ग प्लस b का वर्ग और यहाँ पे b का मान माइनस 2 कोष्टक में ac प्लस bd और यहाँ पे जो c आया है वो कितना है, c का वर्ग प्लस d का वर्ग। अब यहाँ पे क्या है, आपका b का वर्ग माइनस 4 गुणे ac बराबर में 0, यानी कि b का वर्ग बराबर 4 ac। अब यहाँ पे हम रखते हैं b का मान, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मझोला कोष्ठ बना दे रहे हैं। छोटा कोष्ठ में कितना, ए सी और प्लस बी डी और ये आपका क्या है, इसका वर्ग और बराबर में 4 गुणे ए सी। ए कितना है, ए का वर्ग प्लस डी का वर्ग और सी कितना है आपका, यहाँ पे बड़ा वाला सी है, ये है सी का वर्ग प्लस में डी का वर्ग। एक चीज देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, देखिए बी का वर्ग है। एक चीज यहाँ पे ये b का वर्ग है तो हम इसको b का वर्ग कर लेते हैं। चलिए ये क्या हो गया अपना b का वर्ग। अब यहाँ पे माइनस का वर्ग प्लस ये 2 का वर्ग कितना 4, कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ac प्लस bd इसका वर्ग बराबर 4 और कोष्टक में a का वर्ग प्लस b का वर्ग और गुणे में c का वर्ग प्लस में d का वर्ग। अब यहाँ पे ये 4 से 4 कट गया। अब a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वर्ग गुणे में c का वर्ग और फिर प्लस में क्या हो जाएगा b का वर्ग गुणे d का वर्ग और प्लस में क्या हो जाएगा 2ac bd और बराबर में गुणा करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा a का वर्ग गुणे में c का वर्ग और प्लस a का वर्ग गुणे में d का वर्ग और फिर प्लस में क्या हो जाएगा b का वर्ग गुणे में c का वर्ग और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में b का वर्ग गुणे में d का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे b का वर्ग प्लस b का वर्ग गुणे d का वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a का वर्ग गुणे c का वर्ग ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से अपने क्या हो जाएगा 2a b c d और बराबर में क्या हो जाएगा a का वर्ग गुणे में d का वर्ग प्लस b का वर्ग गुणे में c का वर्ग। अब सभी को एक तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का वर्ग गुणे में d का वर्ग प्लस b का वर्ग गुणे में c का वर्ग और माइनस कितना हो जाएगा 2ac और bd और बराबर में आपका 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ad का पूर्ण वर्ग और प्लस bc का पूर्ण वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा 2 गुणे ad और गुणे में क्या हो जाएगा bc बराबर में आपका 0। अब यहाँ पे हम एक सरल समका लिखेंगे। यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। हमें पता है कि x माइनस वाई का पूर्ण वर्ग क्या होता है, ये होता है x का वर्ग प्लस y का वर्ग और माइनस 2xy होता है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा ad और माइनस कितना bc इसका पूर्ण वर्ग और बराबर में आपका 0। तो ये वर्ग क्या हो जाएगा 0 में चल जाएगा तो ad माइनस bc बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ad और बराबर में क्या हो जाएगा bc हो जाएगा। अगर हम क्या करें इसमें bd से भाग दे दें, bd से
भाग करने पर। जब दोनों तरफ बी डी से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बटा डी और ये हो जाएगा बी डी बराबर में बी बटा सी और ये हो जाएगा बी डी। बी से बी कट गया और डी से डी कट गया, तो यहाँ से अपना क्या आ गया, ए बटा बी और बराबर में सी बटा डी, जो कि यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे इति सीधम। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।